हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण त्रिपाठी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये है तेज धाईकोली जी की वीडियो सजेशन। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है 1969 की सिमोन फर्मन वर्सेस मिखाइल टाल। क्विन प्रमोशन इज यूजलेस। वाकई में गेम को देखकर यही लगता है। यहाँ सिमोन फर्मन ने अपना पहला मूव चला D4 के साथ G6 का रिप्लाई यहाँ मिखाइल टाल ने दिया। यूएसएसआर चैंपियनशिप मॉस्को में खेली गई थी 1969 वाली। G3, then bishop G7, bishop G2, C5 के डेविएशन है। D5 पौनी आगे पुश कर दिया है। नाइट F6, देन हुआ C4 और उसके बाद यहाँ मिखाइल टाल का कैसा आ गया। नाइट C3, देन E6, D टेक्स E6, F टेक्स E6, देन नाइट F3, नाइट C6, देन उसके बाद यहाँ अब सिमोन फर्मन ने कैसल किया B6, तो बिशप गया F4 स्क्वायर पर और यहाँ से बिशप, बिल्कुल मुझे गेम देखी हुई है तो पता है कि कहाँ जाएगा। बिशप B7, ब्लैक ने चला बिशप D6 जो प्लान था, लेकिन इससे बचने के लिए नाइट ही वापस बीच में लगा और नाइट थोड़ी देर के लिए फिलहाल पिन है। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E8 और वापस बिशप पर अटैक है। फॉर्मन ने कहा कि इट्स योर्स, लेना है ले। देन रुक एट ए गोज टू D1 यहाँ खेला गया। देन हुआ बिशप C6 ताकि पॉन पर आने वाले समय में डिफेंस रह सके। बिल्कुल है। बिशप F4 फिर व्हाइट ने कर लिया है। नाइट गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G5 और हाँ बिल्कुल है, ये पॉन लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, देन हुआ नाइट F6, ऑब्वियस मूव है। देन नाइट F3, नाइट वापस आया, देन खेला गया D5, तो C टेक्स D5। वैसे तो नाइट टेक्स D5 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पहले खेला गया E टेक्स D5, देन हुआ E4 आस्किंग फॉर सम मिडल एक्शंस, लेकिन नाइट गया D4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट का D4 स्क्वायर पर जाना थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव हो जाता है। कैसे, यहाँ पहले खेला गया E5, नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट गया H5 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप को लेने की कोशिश है, लेकिन बिशप G5 वापस क्वीन पर अटैक। लेकिन इस सब प्रोसेस में मिखाइल लाल को एक विंडो नजर आई यहाँ इस F3 स्क्वायर पर रुक और नाइट के साथ। एग्जैक्टली उसी चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। इंटरेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। रुक टेक्स F3 खेला गया और फर्मन ने कहा कि थैंक यू वेरी मच, क्वीन टेक्स F3 और क्वीन फॉर क्वीन कर लेते हैं। एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है आपने उसके लिए। अगर यहाँ क्वीन टेक्स D5 के लिए अगर ब्लैक गया तो क्वीन टेक्स D5 फॉकिंग चेक के साथ किंग एंड नाइट बीच में लग गया तो क्वीन A8 चेक और वो मेट हो गई। अब चलते हैं जरा वापस गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F3, बिशप टेक्स D8, रुक टेक्स D8, किंग टेक्स F3। व्हाइट का किंग बाहर तो कम से कम निकल गया है इस सब प्रोसेस में। देन खेला गया D4। आप किसी तरह से क्या बचा सकते हैं इस पॉन को? नहीं बचा सकते। नाइट जरूर बचाना चाहिए। नाइट गया D4 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप टेक्स E4, B3। इस सब प्रोसेस में जो इंटरेक्शंस हुआ है, ब्लैक के पास वाकई में पॉन तो है। जो 4 पॉन के सामने 2 पॉन का जो है ना, वो काफी स्ट्रांग रहने वाला है। नाइट गया G5 स्क्वायर पर, देन किंग E2, नाइट F5, देन किंग गया D3 स्क्वायर पर। बिल्कुल सही है, किंग को सेंट्रलाइज करो। नाइट E7, देन रुक एट गोज टू E1, नाइट C6, देन खेला गया A3 ताकि नाइट यहाँ खामा की चेक ना दिया करके। H6, देन हुआ F4, बिशप गया G7 स्क्वायर पर, रुक C1, देन नाइट गया A5 स्क्वायर पर। बिल्कुल है पॉन पर टारगेट, लेकिन नाइट D2 से यहाँ इसका डिफेंस वाइट ने किया। जरा एक मूव पहले चलते हैं। यहाँ नाइट टेक C5 कैसी ऑप्शन है, क्या कोई वर्क कर दे? कि 3 पॉन तो मुझे दिख रहे हैं कम से कम। बी टेक C5 होने के बाद रुक टेक C5, 2 पॉन तो हो गए। नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट को B7 स्क्वायर पर जाना होगा। उसके बाद आप बिल्कुल किसी तरह से ये प्रेशर बना सकते हैं, है ना। 3 पॉन तो और एक सुपीरियर पोजीशन भी नजर आ रही है। लेकिन चलते हैं जरा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट D2, नाइट D2 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप गया F8 स्क्वायर पर। क्या होगा यहाँ से देखते हैं। फिर नाइट C4 आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस, लेकिन अगर ब्लैक यहाँ बिल्कुल पॉन को लेने की कोशिश करे तो ज्यादा फ्रूटफुल होता नहीं है। नाइट एक्स B3 का मतलब होगा रुक का B1 स्क्वायर पर जाना, और जो सेक्रीफाइस जिसके लिए मैं बोल रहा था वो यहाँ वेट कर रहा होगा। नाइट A5 ही खेलना पड़ेगा। देन नाइट टेक्स A5, बी टेक्स A5, रुक B7, पॉन पर अटैक होगा और दूसरा पॉन भी 7th रैंक में आने के लिए तैयार होगा। A6 खेला जा सकता है, देन रुक E6, दोनों में से कोई भी पॉन लिया जा सकता है, बड़े आराम से लिया जा सकता है। G5 कर लो, कोई नहीं। F टेक्स G5, F टेक्स G5, H टेक्स G5, देन रुक टेक्स A6 कर लो, तो पॉन्स तो निपट जाएंगे यहाँ से।
लेकिन चलते हैं थोड़ा वापस यहाँ से। यहाँ नाइट B7 के ऑप्शन को चुना गया, रुक गया E6 स्क्वायर पर, पॉन को लेने की कोशिश है। B5 नाइट पर अटैक, लेकिन रुक टेक्स G6 चेक हुआ और किंग आया H7 स्क्वायर पर, वापस यहाँ अटैक है रुक पर। तो नाइट आया E5 स्क्वायर पर, रुक पर थोड़ी देर के लिए डिफेंस हो चुका है। देन खेला गया C4 चेक, बी टेक C4, बी टेक, ओके सॉरी बी टेक C4 नहीं, या नाइट से चेक दे दी है। नाइट C5 चेक, किंग आया E2 स्क्वायर पर, देन D3 चेक। किंग को कहाँ जाना चाहिए, मेरे ख्याल से D1 स्क्वायर एक ठीक ठाक ऑप्शन थी, और वाइट को एक अच्छा पोजीशन यहाँ से मिलता है। लेकिन यहाँ किंग को E3 स्क्वायर पर लिया गया, और बीटेक C4, दो कनेक्टेड पॉन्स फिलहाल हो चुके हैं नाइट से। अच्छा हाँ, रुक का डिफेंस है ना, अदरवाइज यहाँ तो पॉन लिया जा सकता था, इसीलिए रुक आया C6 स्क्वायर पर। क्या यहाँ नाइट की कुछ भी दिक्कत नहीं है। देन खेला गया D2, रुक पर अटैक बना, रुक गया D1 स्क्वायर पर। देन हुआ C3 होने के बाद अब क्या किया जाए। चेक से तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, नाइट की एक चेक जरूर आ रही है यहाँ से, और एक चेकमेट हो जाएगी सर, बिशप को हटाना पड़ेगा आपको। ये चलते हैं जरा गेम पर वापस। यहाँ खेला गया किंग E2, किंग के E2 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ C2, और अब यहाँ मिखाइल डाल अपनी क्वीन तो कम से कम आराम से प्रमोट करवा ही लेंगे। और फर्मन ने भी कहा कि ठीक है, रुक टेक्स D2, और यहाँ ब्लैक ने फाइनली अपनी क्वीन प्रमोट कर ली है। और अब ब्लैक का मेटेरियल काउंट करते हैं, दो रुक और एक नाइट यहाँ पर है। एक पूरी पूरी क्वीन का एडवांटेज है, रुक के सामने रुक, और कोई फायदा नहीं है। रुक टेक्स D8, रुक तो मिला यहाँ ब्लैक का, बिशप पर भी अटैक है, लेकिन क्वीन से पहले आई चेक। और वाइट की प्रॉब्लम है कि उसका किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, दोनों रुक्स कनेक्टेड भी नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि चेक देकर पता लगा निकल गया यहाँ से एक रुक। देन हुआ किंग F3, क्वीन टेक्स A3 चेक, किंग आया G4 स्क्वायर पर, बिशप आया G7 स्क्वायर पर। चलिए रुक तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो बचा। रुक D5, नाइट पर प्रेशर है एग्जैक्टली है इस समय। देन खेला गया नाइट E4, तो रुक गया वापस D7 स्क्वायर पर। अब दोनों, ओहो, लेकिन फायदा क्या है, बिशप, अच्छा बिशप पिन हो चुका है ना। नाइट गया C5 स्क्वायर पर, वापस रुक पर अटैक है, रुक E7। देन हुआ H5 चेक, किंग टेक्स H5, नाइट D3 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। अगर नाइट एक्सचेंज किए जाएंगे, चेक तो है। रुक एट सी गोज टू C1, रुक्स की बैटरी लग चुकी है, बिशप अब नहीं बच सकता किसी भी तरह से। देन नाइट टेक्स E5, रुक टेक्स G7 चेक, किंग H8, F टेक्स E5, देन क्वीन F3 चेक, किंग है H4 स्क्वायर पर, क्वीन E4 चेक, किंग है H3 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स E5। फाइनली पॉन लिया गया। चाहे तो यहाँ दूसरा पॉन ले सकता है वाइट, लेकिन उसकी जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि गेम हाथ से निकल जाए। रुक E7, क्वीन पर अटैक बना, और चेकमेट की थ्रेट भी है। तो अब मिखाइल टाल यहाँ थोड़े से प्रेशर में है। ये क्वीन प्रमोट हुई थी, कब प्रमोट हुई थी, ये 43rd मूव पे 57 मूव आ चुके हैं, 14 मूव हो चुके हैं, और अभी लंबी चलनी है ये। क्वीन से चेक आई, किंग है G2 स्क्वायर पर, क्वीन से फिर चेक आई D5 स्क्वायर से, किंग है F2 स्क्वायर पर, क्वीन D2 चेक, किंग F3, क्वीन D3 चेक, क्वीन F4, क्वीन D4 चेक, किंग G5, क्वीन D8 चेक। कम से कम एक रुक फिलहाल थोड़ी देर के लिए पिन हो चुका है, और चेकमेट का खतरा थोड़ी देर के लिए बंद हो चुका है। रुक C8, हटाओ क्वीन को, क्वीन से एक और चेक आई। और वैसे तो मेरे ख्याल से क्वीन किंग H5 में क्या प्रॉब्लम है, कोई चेक वेक तो कहीं से आनी नहीं है फिलहाल। उसके बाद अपना हटाते रहो, इस गेम को आगे बढ़ा लो। लेकिन यहाँ खेला गया किंग F5, किंग F5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या यहाँ पॉन प्रमोशन वर्क करेगा, कभी भी नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन C8 की कोशिश, यहाँ रुक को पिन करने की बात हो रही है, किंग है G5 स्क्वायर पर, क्वीन G8 चेक, किंग F6। वाइट की गेम में सारी बात यही कि किसी तरह से दो मूव चाहिए जिसमें बैक टू बैक ब्लैक चेक ना दे पाए, गेम की है। क्वीन F8 चेक, किंग E6, क्वीन G8 चेक, किंग D6, क्वीन B8 चेक, रुक बीच में लगा, देन क्वीन B4 चेक, किंग गया D7 स्क्वायर पर, क्वीन B5 चेक। फाइनली किंग पहुंच गया C8 स्क्वायर पर। वैसे तो क्वीन A6 चेक मुझे है नजर आ रही है, इसमें भी A5 खेला गया। A5 का मतलब मकसद ये होगा शायद फ्रीली चेक्स दे सके यहाँ से। रुक एट E गोज टू D7, क्वीन से चेक आई, किंग गया B8 स्क्वायर पर, क्वीन B6 चेक, किंग, अच्छा रुक ही बीच में लग गया, क्वीन हटानी पड़ी F6 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ चेकमेट एटलीस्ट ना हो। तो किंग गया A7 स्क्वायर पर,
वही गाना घटाना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। यहाँ मिखाइल टाल ने कहा कि इनफ, 75 मूव ऑलरेडी हो चुके हैं, काफ़ी लंबी गेम खींच चुकी है। एक चेक और दे देता हूँ, क्वीन F2 चेक, और फाइनल मूव था साइमन फरमान का क्वीन A8। और यहाँ इस मूव के बाद अब फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा मिखाइल टाल को। रेजिग्नेशन का रीज़न क्या बताऊँ इसमें, अब दो जगह से चेकमेट हो रही है। क्या कोई तरीका है इस चेकमेट को रोकने का? किंग ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन F8 चेक करोगे तो रुक बीच में लगकर यही गेम खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम, काफ़ी लंबी गेम, क्वीन प्रमोट कर लिया है यहाँ मिथाइल टाल ने, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस गेम में काबू नहीं कर पाए। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।